नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बारां जिले में एसीबी कोटा की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिशासी अभियंता अजय सिंह सर्किट हाउस में रिश्वत ले रहा था। इसके बाद मौके से ही एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि यह रिश्वत की राशि बिलों को पास करने के एवज में ली जा रही थी। इस संबंध में परिवादी ने शिकायत दी कि यह भुगतान करोड़ों रुपए का है, जिसे लंबित कर रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद डीएसपी ताराचंद के नेतृत्व में टीम ने आरोपी अजय सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में भी पड़ताल की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच के टिकटों की कालाबाजारी को लेकर स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही आयोग ने मामले में पुलिस कमिश्नर से कल 30 अप्रैल तक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश इस संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए दिया। आयोग ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष का दायित्व बनता है कि वे मैच के टिकटों को पारदर्शी रूप से व्यवस्थित प्रक्रिया से विक्रय करते, जिससे क्रिकेट का लुत्फ उठाने वाले वास्तविक दर्शकों को टिकट उपलब्ध हो पाती। आयोग ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के आयोजकों का दायित्व है कि जब वे राजस्थान शब्द का उपयोग अपनी टीम के लिए करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि मैच के टिकटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दर्शकों को उपलब्ध कराएं। आयोग ने कहा कि यह गंभीर विषय है और प्रशासन को इसकी जांच करनी जरूरी है। अजमेर जिले के आदर्श नगर थाने के निकट खानाबदोश परिवारों के डेरे से अपहृत 7 माह का मासूम को पुलिस के रामगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया। आरोपियों ने 5 लाख रुपए में बेचने के लालच में मासूम का अपहरण किया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार और दूसरे को डिटेन किया है। अपहरण का मास्टरमाइंड फरार है। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि नया बड़गांव फाटक सेठी कॉलोनी रोड के निकट झुग्गी झोंपड़ियों में रुपाणा थाना जवाजा निवासी चैनराज और उसकी पत्नी कृष्णा परिवार सहित सो रहे थे। 2 नकाबपोश युवक 7 माह के मासूम मनराज को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अपहर्ता दीप दर्शन कॉलोनी रामगंज निवासी 27 वर्षीय कुणाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी दीपक को हिरासत में लिया है। पुलिस मानव तस्करी, किसी गिरोह की लिप्तता सहित अन्य एंगल पर जांच में जुटी है। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के दौलपुरा पटवारी को जमीन बंटवारे की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसीबी राजसमंद के एएसपी हिम्मत सिंह चारण ने बताया कि दौलपुरा के 4 भाई ने जमीन बंटवारे के लिए आवेदन किया, लेकिन डीग निवासी पटवारी देवराज सिंह टाल मटोल कर रहा था। बाद में उसने जमीन बंटवारे के लिए 40,000 रुपए रिश्वत मांगी। पीड़ित ने एसीबी में शिकायत की तो एसीबी टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत के सत्यापन के बाद एएसपी ने बताया कि पीड़ित 5,000 रुपए का प्रबंध कर पाया। एसीबी ने 35,000 रुपए की डमी करेंसी उपलब्ध करवाई। इसके बाद देवगढ़ स्टेडियम में पटवारी देवराज सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी टीम आरोपी के आवास की तलाशी ले रही है। पंजाब के लुधियाना में नशे के लिए पोते को पैसे न देने के चक्कर में जान चली गई। दरअसल 65 वर्षीय बुजुर्ग बहादुर सिंह पर उसके पोते ने जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डाबा पुलिस ने मामले में आरोपी पोते सनी पर कातिलाना हमले की दर्ज धारा को हत्या के मामले में तब्दील कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। बसंत नगर निवासी बहादुर सिंह के छोटे बेटे रविंदर ने बताया कि आरोपी सनी उसका भतीजा है। सनी के बचपन में ही उसके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उसके पिता रघुवीर सिंह की मौत हो गई। उन्होंने ही सनी को पाला। सनी गलत संगत में पड़ गया और नशा करने लगा। नशे के लिए दादा से पैसे मांगे, नहीं देने पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है। पारी में बढ़ोतरी के कारण जोधपुर और बीकानेर संभाग का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। जोधपुर संभाग में हीट वेव और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव के साथ ही उष्ण रात्रि में 29 अप्रैल को बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव और उष्ण रात्रि में आज बढ़ोतरी होने की संभावना है।
पूर्वी राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं हीट वेव की संभावना है। मई के प्रथम सप्ताह में मेघ गर्जन, आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट होने की प्रबल संभावना है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, गिलास, चाकू, ट्रे, प्लेट, प्लास्टिक कैरी बैग, मिठाई और जूस पैकेजिंग आइटम, फिल्म निमंत्रण पत्र आदि के प्लास्टिक सप्लायर और स्टॉकिस्ट को 15 दिवस के भीतर अपने स्टॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिवस के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिलावर ने पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी के साथ शासन सचिवालय में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विभिन्न विभागों, प्लास्टिक उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट आदि की बैठक में यह बात कही। उन्होंने प्लास्टिक उपयोग न करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों में प्लास्टिक का उपयोग न करने के नवीनतम दिशा निर्देश जारी करें और जो कोई सरकारी कार्मिक इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। हरियाणा के करनाल के बस्ताड़ा गांव में 2 शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों आरोपी सोने चांदी के गहनों की सफाई के नाम पर ठगी कर रहे थे। दोनों ने एक महिला से उसके गहने धोने के लिए लिए, लेकिन सफाई के बाद महिला को गहनों का वजन कम महसूस हुआ। शक होने पर महिला ने दोनों को मौके पर ही रोक लिया और मधुबन पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों आरोपी कैलाश सोनी और अनिल सोनी निवासी समस्तीपुर बिहार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी लंबे समय से सोने चांदी के गहनों की धोकर सफाई करने का दिखावा कर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। ये बस्ताड़ा गांव में घूमते हुए लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे। इस दौरान महिला संगीता को शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के डग कस्बे में हुई फोटोग्राफर की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 अन्य आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना एक शादी समारोह में हुई थी। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि धोली कलश कार्यक्रम के दौरान आपसे कहा सुनी के बाद फोटोग्राफर शंभू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक नाबालिग आरोपी को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। मुख्य आरोपी सोहेल खान पर हथियार तस्करी, मादक पदार्थ तस्करी और हत्या के प्रयास सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में फैजल खान उर्फ हिदायत और फारूक शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। मामले में डग थानाधिकारी पवन कुमार मीणा को लाइन हाजिर किया गया है। बांसवाड़ा जिले में चांदी में निवेश से फायदा बताकर अर्थूना के एक युवक ने बांसवाड़ा शहर के एक युवक से लाखों रुपए लेने के बाद धोखा दे दिया। राजतालाब थाने में गांधी मूर्ति क्षेत्र निवासी राजेश माली ने अर्थूना निवासी संजय सोनी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि चांदी के आइटम का कारोबारी संजय उसका परिचित है। गत 9 जनवरी को संजय ने उसके घर आकर चांदी के भाव में उतार चढ़ाव के चलते आगे लाभ मिलने की बात की। फिर शुद्ध चांदी दिलाने की पेशकश कर परिवादी ने अपना पैतृक सोना व स्त्री धन नंदकिशोर माली के पास गिरवे रखकर 17.5 लाख रुपए संजय को दिए। महीना खत्म होने के बाद भी चांदी नहीं दी तो उसने कई बार संपर्क किया। संपर्क पर बहाने बनाकर वह टालता रहा और फिर हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पाली में एक 14 साल की नाबालिग से अपने ही सगे मामा और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप करने, वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। सोजत सिटी सीओ जेठू सिंह ने बताया कि शिवपुरा थाने में नाबालिग के चाचा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी भाभी अपने 3 बच्चों के साथ शिवपुरा थाना क्षेत्र में अपने पीहर में रहती है। 19 अप्रैल को उसकी 14 साल की भांजी को उसका मामा उसके गांव छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद नाबालिग भांजी ने उसकी मां और पत्नी को बताया कि उसके मामा ने कई बार उसके साथ रेप किया है, जिसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता है। उसने बताया कि मामा 2 दोस्तों को लाया और उन्होंने दीपावली के 2-3 दिन बाद रेप किया और वीडियो बनाया। आरोप है कि उसे नशे का इंजेक्शन भी दिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।